पुर्तगाल की इमिग्रेशन में पिछले 1.5 ईयर से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चेंजेस, काफ़ी सारी नई इम्प्लीमेंटेशन उनको उन्होंने कहा जी सॉर्ट आउट कर दिया गया है, तक हो गया है। उनके लिए मेरे पास एक बेस्ट से बेस्ट प्लान है कि मैट्रिक की डेट ये तो कब तक एक्सपेक्टेड है। फैमिली मेम्बर को कह दिया तो उनका क्या सिनेरियो है, पीपल जब वो कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ आप ये कह सकते, कोशिश मेरी होती है कि एक शॉर्ट सी वीडियो में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पुर्तगाल की इमिग्रेशन में पिछले 1.5 ईयर से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चेंजेस, काफ़ी सारी नई इम्प्लीमेंटेशन, नए रूल, नई पॉलिसीज़ और नई नई चीज़ें देखने और सुनने को मिल रही हैं। रूमर्स जहाँ तक होते हैं वहाँ पे हकीकत और सच्चाई भी होती है, और हमें इस हकीकत और इस सच्चाई को समझने, जानने और देखने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए, वो गौर करने की ज़रूरत होती है, वो होती है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर का हमें पता कैसे चले कि ये बात हकीकतन वाकई में ऐसी इंप्लीमेंटेड हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप न्यूज़पेपर से देखते हैं, आप न्यूज़ से देखते हैं, या टू सम हाउ आपके जो प्रॉपर सोर्स बेस्ड न्यूज़ चैनल्स हैं आप उनको देखते हैं, या इन्फॉर्मेशन बेस्ड चैनल्स हैं आप उनको देखते हैं, जिनमें से एक मेरा भी चैनल है। तो इसी वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनमें से मैं आपको 3 से 4 पॉइंट्स बताता हूँ। 4 लाख लोगों को उन्होंने कह दिया कि इनके केसेस हमने क्लियर कर दिए हैं। वो कौन से लोग हैं जिनके केसेस क्लियर कर दिए गए हैं? आने वाले दिनों में 5 लाख बिल्कुल टेम्प्रेरी बेसिस पे बंद कर दी गई है या परमानेंटली बंद कर दी गई है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। 5 लाख अभी तो नहीं हो रही, लेकिन कोई अगर पुर्तगाल में आना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, किस तरह से वो पुर्तगाल में रह सकता है, आ सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसी वीडियो में जो लोग भी मेरे साथ नए हैं, काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़रूर शेयर किया करें उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को सर ज़रूर प्रेस किया करें। आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके पास या बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है अगर आपने वो बेल का बटन ज़रूर प्रेस किया होगा। आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले आपको मैसेज मिलेगा किसी भी नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन का। तो जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, कोई भी गपशप लगाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें। आप फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा, आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और उससे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्ट्स की फॉर्म में मेरे साथ स्टे इन टच रहें, शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, मेरे टिकटॉक अकाउंट के थ्रू आप मेरे साथ शॉर्ट्स की फॉर्म में भी स्टे इन टच रह सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। मैं बात करता हूँ सबसे पहले 4 लाख केसेस से कि वो कौन से केसेस हैं जिनको रिजॉल्व कर दिया गया है। ये एक ऑफिशियल न्यूज़ थी गवर्नमेंट की तरफ से कि जी 4 लाख केसेस को जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया गया है, रिजॉल्व कर दिया गया है। तो उन्होंने एक्चुअली ये जो नंबर्स चूज़ किए हैं 4 लाख के, वो उन्होंने 2021 से चूज़ किया है। 2021 2022 के जितने भी केसेस थे उनको, और 2023 टू सम एक्सटेंट, लेकिन 2023 तो अभी तक है ही नहीं है। 2021 और 2022 के केसेस जो है ना 4 लाख उनको उन्होंने कहा जी सॉर्ट आउट कर दिया गया है। इसके अलावा वो लोग भी इसमें शामिल हैं इन 4 लाख केसेस में कि जिनके ऑलरेडी 5 लाख के बाद डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया गया है, उनकी बायोमेट्रिक भी करवा लिए गए हैं, लेकिन उन बायोमेट्रिक्स के बाद उनको अभी तक कार्ड नहीं मिला, उनको भी उन्होंने कंसिडर किया है कि 4 लाख केसेस को जो है ना वो सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब पीछे जो पेंडिंग केसेस हैं वो कौन से केसेस हैं जिनका TRC कार्ड बाकी है और उनको अभी तक नहीं मिला? उन्होंने टैक्स तो पे किए हैं, उनको बायोमेट्रिक की डेट नहीं आई, नंबर 1। इसके ऊपर बात करते हैं कि उनको डेट नहीं आई तो उनको कब तक डेट एक्सपेक्टेड है वो मिल सकती है। नंबर 2 के ऊपर है कि जी जो 5 लाख ऑलरेडी उन्होंने टू सम एक्सटेंट निस या निफ नंबर अप्लाई किया हुआ था, निस या निफ नंबर आया, लेकिन अभी उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको इन दोनों के टॉपिक्स के ऊपर बात करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर फर्दर आप जो सोच रहे हैं कि जी पुर्तगाल में जाके 5 लाख करवा सकते हैं 88-89 में आर्टिकल में, तो ये जो इमिग्रेशन 1986 से स्टार्ट हुई थी टिल नाउ, इस इमिग्रेशन अब टिल नाउ का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं दो एक महीने पहले तक ये इमिग्रेशन चल रही थी, स्मूथली चल रही थी। यूरोप में सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको फास्ट और आप ये कह सकते हैं कि इमीडिएटली बेसिस पे आपको TRC कार्ड प्रोवाइड कर रहा था या नेशनलिटी देने वाला कोई कंट्री था, सिटीजनशिप देने वाला कोई कंट्री था, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री था, वो था पुर्तगाल। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, ऐसी आप ये कह सकते हैं कि एक सिनेरियो क्रिएट हो चुका है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ चुकी है कि जो लोग बेचारे वहाँ पे एग्जिस्टेड थे, जिन्होंने ऑलरेडी अपना निस या निफ नंबर अप्लाई किया हुआ है, वो भी स्टक हो गए हैं। उनके लिए मेरे पास एक बेस्ट से बेस्ट प्लान है कि वो ये क्या करें कि वो अपने मूव कर जाएं। अगर उनको वहाँ पे चांसेस नहीं नज़र आ रहे तो वो स्पेन में मूव कर जाएं और वहाँ पे जाके वो आराम से अपना TRC ले सकते हैं, इवन दो कि वो क्रोएशिया में TRC ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी स्पेन और क्रोएशिया में TRC लेने के लिए, तो आप वीडियो देखिएगा, ना कि आप टाइम वेस्ट करते रहें, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आफ्टर 1.5 ईयर के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 88 और 89 का आर्टिकल में आपकी 5 लाख जो है ना वो लॉक नहीं प्रॉपरली हुई।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फिर भी आप रहना चाहते हैं तो आप लॉयर के पास जाएं, अपनी पूरी सोलिसिटर्स के पास बैठ के अपनी फ़ाइल डिस्कस करें, अपने आप को 88 और 89 से मूव करवा लें 92 में आर्टिकल में, या फिर आर्टिकल 90 में, या 88 और 89 लॉक हुआ है ना, बंद हो गया ना सर, 90 तो ओपन है ना, 91 भी और 92 भी ओपन है, तो आप किसी दूसरे में स्विच कर सकते हैं। मैंने जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बताए थे जिनके ऊपर मैंने कहा था कि इसके ऊपर बाद में हम डिस्कशन करते हैं, वो ये टॉपिक हैं कि जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी अपने कार्ड का वेट कर रहे हैं और उन्होंने टैक्सेस भी दिए हुए हैं, तो क्या उनके बायोमेट्रिक की डेट ये है तो कब तक एक्सपेक्टेड है। तो आने वाले दिनों में नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अंदर काफ़ी सारे हालात क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो पता चल जाएंगी कि जी जो लोग जिनकी फ़ाइल लॉक है और उन्होंने टैक्सेस भी पे किए हुए हैं तो उनको कंसिडर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर 1 मंथ के लोगों को कंसिडर किया जाएगा तो फिर सब लोगों को कंसिडर किया जाएगा, और अगर 1 मंथ के लोगों को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा तो फिर किसी को भी दूसरे को कंसिडर नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर है कि जी अभी जो लोग वहाँ पे NIS और NIF नंबर के अलावा जिन्होंने अपनी फ़ाइल को अपने फैमिलीज़ के थ्रू लॉक करवाया था, मतलब कि वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन उसने किसी फैमिली मेम्बर को कह दिया, तो उनका क्या सिनेरियो है। तो सर ये 50-50 वाली बात होती है, लग गया नहीं है तो नहीं है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं मैं इसके ऊपर कह सकता। थर्ड के ऊपर बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जी अभी पुर्तगाल की इमिग्रेशन में फ़ाइल लॉक कब तक नहीं की जाएगी। तो जो करंट सिनेरियो है, मुझे जो सिचुएशन नज़र आ रही है, एटलीस्ट ये जो वाली जो गवर्नमेंट है ये तो इसको ओपन नहीं करेगी, आने वाली गवर्नमेंट अगर फिर इनकी होगी तो फिर ओपन नहीं करेगी, और उसके बाद वो लोग देखेंगे कि इसके ऊपर उन्होंने क्या करना है। थर्ड के ऊपर के अगर पुर्तगाल की सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो जो वहाँ पे लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के आप ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मौके ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशंस रहती है तो जो वहाँ पे लोग अवेलेबल होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ आप ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो बढ़ती जाएंगी। तो जब नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी, लोग वहाँ पे कम होंगे, तो डेफिनेटली उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मौके मिलेंगे। तो मिलते हैं सर एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। कोशिश मेरी होती है कि एक शॉर्ट सी वीडियो में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। फिर भी अगर कोई बात मेरी रह गई है, मैं नहीं आपको बता सका, या पूछना चाह रहे थे या आप सुनना चाह रहे थे, आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में।